हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। अभी तक हमने जो भी वीडियो बनाया हुआ है और जिस भी टॉपिक पर बनाया हुआ है सबको हमने हर एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा तो हर एक टॉपिक जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है सब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर अब आगे चलते हुए अब मैं आज शुरू करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो जीरोज़ निकालने वाला केस होता है उसमें अक्सर हमने देखा है कि बच्चों को बहुत टाइम लगता है, कुछ बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज़ है जिसे हम रूट्स को निकालने का आज मैं जितना भी मेथड सब बताऊंगा और उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं। ठीक, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात जैसे देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। कोई इस टाइप का इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन दिया जाता है तो हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे इसके पावर में 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स या जीरोज आएंगे वो 2 जीरोज आएंगे। ठीक है, अब इस टाइप का मैं पहले कोई एग्जांपल लेता हूँ और उस एग्जांपल को लेकर के उसको जितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, अब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमको क्या पता है कि जैसे देखिए जो एक बहुत पुराना मेथड है वो क्या मेथड है कि लास्ट वाले का मल्टीप्लाई पहले वाले में कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। अब 2x स्क्वायर को ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर माइनस 3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आ जाए। तो अगर हमने यहाँ पे क्या, हमने इसको ले लिया माइनस 2x ले लिया इंटू x ले लिया। अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सॉरी माइनस पे अगर हमने इसको ले लिया तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको 2x स्क्वायर। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे माइनस 2x और माइनस x तो क्या हो जाएगा माइनस 3x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, एक्स स्क्वायर है माइनस 2x, फिर लिखते हैं क्या माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें इन दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x माइनस यहाँ क्या बचेगा 2, और फिर -1 अगर यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा x माइनस 2। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गया तो क्या करेंगे x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो जाएगा x इक्वल टू 2। एक वैल्यू ये आ गया। दूसरा वैल्यू क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1। ये दोनों आंसर होगा। ये तो आपका बहुत ही पुराना मेथड है, इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये सब जो भी ये मेथड है ये अक्सर स्कूलों में बताया जाता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करता हूँ। ये आपका फर्स्ट मेथड है, मेथड फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मेथड। अब मैं दूसरा मेथड लेता हूँ। देखिए दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड के लिए आप लोगों को एक फार्मूला भी दिया हुआ है एग्ज़ाम के। एक दूसरे मेथड के लिए एक फार्मूला दिया हुआ है, उस फार्मूले का यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या होता है कि अगर ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो इसके लिए हम निकालते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम कंपेयर करेंगे इससे तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, फिर b इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा और c इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, c इक्वल टू यहाँ पर 2 है। अब a b c सबका वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखकर देखेंगे, इस फार्मूले पर रखकर देखेंगे क्या मिल रहा है। b की जगह माइनस 3 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दिया है इसमें 1 है इंटू c कितना 2 है अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि a का वैल्यू 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर 9 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर अपॉन 2। अब इसको देखेंगे क्या मिल रहा है प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 1 अपॉन 2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या किसी इक्वल आ गया, ये x के इक्वल आ गया। अब इस केस में अगर x की जगह पर सॉरी इसमें क्या काम करेंगे, अगर हम पहले प्लस साइन लेंगे और फिर माइनस साइन लेंगे, दोनों साइन लेकर देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हाँ देखिए
इसमें क्या करेंगे, प्लस साइन लेने पर, प्लस लेने पर अगर हम प्लस साइन ले रहे हैं तो उस केस में क्या आएगा, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 + 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4/2, इसको कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया 2। और दूसरा जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा हमको, माइनस साइन लेने पर, माइनस जो है इसको लेने पर क्या मिलेगा हमको, माइनस साइन लेने पर। अगर माइनस साइन लेंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 - 1/2 इक्वल टू 2/2, कट गया 1 आ गया। पहले मेथड से भी हमने निकाला था इसी इक्वेशन का, जो दो वैल्यू आया था वो एक क्या था 2 था और एक 1 था, ठीक है। और दूसरे मेथड से भी हमने निकाला, तब भी दोनों का रूट जो है, दोनों का रूट या 0 दोनों सेम आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका जो भी रूट होता है या 0 होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ओके, एक इक्वेशन के लिए कोई रूट चेंज नहीं होता। जैसे यहाँ पर दोनों आया, ये अब देखिए अगर इस मेथड का या इससे पहले वाले मेथड का अब यूज़ करोगे, जैसे मान लो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th का एग्ज़ाम हो या 12th का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें MCQ में आ जाए क्वेश्चन करने के लिए, या किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उस कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर MCQ में आ जाए क्वेश्चन करने के लिए, तो इतना लंबा प्रोसेस करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे बेटर क्या है कि कम टाइम में बहुत शॉर्ट ट्रिक में या बहुत शॉर्ट टाइम में हमको करना होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, करने के लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो उसके लिए अब मैं दूसरा मेथड लेता हूँ जिससे आप बहुत ही कम टाइम में इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ देखो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, ये थर्ड मेथड है। इस सेकंड वाले में क्या करेंगे, 2 ले लेंगे और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, a के साथ मल्टीपल में क्या 1 है, ठीक। ये 2 ले लिया और देखिए इसमें कोई किसी का फैक्टर नहीं हो, मतलब ये से डिवाइड कुछ भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो इस केस में अभी इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। देखिए 2 हो गया और 1 हो गया, दोनों के कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट को और इसके कोफिशिएंट को एक साथ रखना होता है, और जो पहले c जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसको पहले रखना होता है, और a वाला जो टर्म है, मतलब x² का कोफिशिएंट जो होता है या इसका जो गुणांक होता है उसको यहाँ पर रखा जाता है, और इसके गुणांक से इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 1 है तो कोई मतलब नहीं अभी। अब देखिए हमको देखना क्या है, अब सीधे दोनों को लिखने के बाद इस केस के लिए हमने x लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, फिर x लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि बीच में क्या माइनस है, ठीक, और यहाँ पर क्या है 2 है। अगर हमने -2 कर दिया और यहाँ -1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। तो यही इसका फैक्टर हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस मेथड को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें इसका वैल्यू कुछ बड़ा हो। जब बड़ा होगा तो आसानी से समझ पाओगे। ये तो बहुत छोटा सा था, किसी मेथड से या डायरेक्ट भी कर सकते हो, बहुत छोटे में हो जाएगा। अब मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ जिसको अगर हम ऐसे करेंगे, लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, उसको बहुत कम टाइम में यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखिए एग्जाम्पल, x² माइनस ठीक। तो हमने एक एग्जांपल लिखा, तो एग्जांपल का x² - 319x + 1260x²। अगर इसको हम जो पुराना मेथड है उस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको अगर करेंगे तो बहुत बड़ा सा फैक्टर करना पड़ेगा, फिर उसमें 2 का सभी को ले करके 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा क्या बन रहा है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, करने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम होगा, तो हम क्या बताया था हमने शॉर्ट ट्रिक में, सबसे पहले इसको लिखना है 1260, यहाँ लिख दिया, और इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, ठीक। एक ये हो गया। अब क्या काम करेंगे, 1260 को 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। तो 2 से डिवाइड किया गया, उस 2 का मल्टीप्लाई, इसको क्या करना है हमको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक। अब फिर थर्ड वाले में भी क्या करना है, वही काम करना है। इसको 2 से डिवाइड करना है, 630 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक। अब 2 से डिवाइड किया हमने, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2, क्योंकि यहाँ पर क्या करना था हमको 2 से डिवाइड करना था, × 2 करना था, ठीक है। 4 आ गया। अब फिर यहाँ पर कितना हो गया, 315 हो गया, 4 हो गया। अब देखेंगे, अब देखिए यहाँ तक बन गया। अब इसको देखते रहेंगे बीच वाले टर्म को, 315 है और यहाँ पर 4 है, 315 + 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 319 मिल जाएगा। तो सिंपल सा हमको x लिखना है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना है, फिर यहाँ पर x लिखना है
ब्रैकेट लगा देना। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है, माइनस में है तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, माइनस लगा देंगे 315। अब 315 ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस में है तो माइनस लगा देंगे 4 इक्वल टू 0। क्यों लगा, हाँ माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस में है इसलिए इसको भी माइनस में रखा हमने, इसको भी माइनस में रखा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 319 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का माइनस 315 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू आ गया आपका 315 एक, और दूसरा वैल्यू आ गया एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 4। दो वैल्यू आ गया बहुत ही कम टाइम में। ठीक, ये तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हो गया, मीन्स बताने में भले ही टाइम लग रहा हो लेकिन एक्चुअल में जब आप करना शुरू करोगे तो इसको बहुत ही कम टाइम में कर लोगे। मुश्किल से मैक्सिमम जाएगा आपका 15 सेकंड जाएगा, 15 सेकंड में इसका आंसर निकल जाएगा। वैसे अगर लॉन्ग प्रोसेस करना शुरू कर दोगे, जो हमने पहला मेथड बताया और दूसरा बताया उससे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बी की जगह पर 319 है, सी की जगह पर इतना है, बड़ा सा करोगे उसका फैक्टर करोगे, जो फार्मूला वाला मेथड है, फार्मूला यूज़ करने पर वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, एक ही होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिए एक एग्जांपल ये हो गया। अब इस एग्जांपल को हमको सॉल्व करना है शॉर्टकट मेथड से। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको ये वाला टर्म यहाँ लिखना है 300, ठीक है। अब फिर इस वाले टर्म को यहाँ उतार दो होगा। फिर अब क्या करना है, 300 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई करना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है, इसको फिर 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 75, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किससे जाएगा ध्यान देना है, 75 किससे जा सकता है, 75 जाएगा 3 से। 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 75, और 3 से डिवाइड किया हमने 75 को तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ हमको मिल गया 24 और 25। अगर 25 में से 24 में से -25 कर देंगे तो -6 बचेगा, तो आ गया था। अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2x लिखेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 2x लिख देंगे और छोड़ देंगे। अब हमको देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ देखिए 24 और 25 और 24 दो नंबर दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर किसी भी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 25 क्योंकि बड़ा वाला है, यहाँ पर लिख सकते हैं 24। ठीक, इक्वल टू 0 कर दो। 0 करने के बाद अब इसको अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2x माइनस 25 इक्वल टू 0 आ गया, तो 2x इक्वल टू 25 आ गया। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 25/2। एक वैल्यू तो x का ये आ गया 1 0, और दूसरे के लिए क्या है 2x प्लस 24 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू -24। 24 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कट करके -12 आ जाएगा आंसर। ठीक, ये दोनों वैल्यू आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को आप याद रखो। अब मैं इसको लॉन्ग मेथड्स करके देखता हूँ, अप्लाई करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब 600 का फैक्टर करना है हमको, क्या आएगा यहाँ पर 300। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका जो बनेगा 25 बनेगा, और क्या बनेगा 24। ठीक है, इन सबको मिला देंगे तो इन सबको मिला देंगे तो 24 हो जाएगा, और इस सबको मिला देंगे 25 हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करके देखते हैं। 2x² माइनस लिखा हमने, प्लस लिख दिया माइनस 25x प्लस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेते हैं हम। x कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा हमको, 2x माइनस 25 मिल जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन लेना है क्या हमको, अगर हम 12 कॉमन ले लेंगे 12 तो यहाँ क्या मिलेगा 2x मिल जाएगा, माइनस जब 12 से 300 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 25 मिल जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x माइनस 25 इक्वल टू हाँ एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25/2 एक आ गया। और दूसरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे तो x इक्वल टू -12। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आ गया। अब देखिए इस मेथड से आप कर रहे हैं तो इतना सब कुछ करना होगा, बगल में ये जो फैक्टराइज है इसको भी करना पड़ेगा, ये सब करना होता है। हाँ, तो एक एग्जांपल और लिया हमने 5x² प्लस 9x माइनस 18। इसको भी हम हमको क्या करना है, सीधे जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है उसी से करना है इसको आसानी से। देखिए जैसे हमने क्या बताया था, पहले क्या लिखना है, इस वाले को पहले लिखना है 18 और इस वाले को बाद में लिख देना है यहाँ पर। अब 5 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 5 से
5 से 18 तो डिवाइड होगा नहीं, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 9 और 10 को मिला करके ये तो आ नहीं रहा है, फिर क्या काम करेंगे, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अगर फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो सकता है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, क्या करना है, इन दोनों को लेकर के जितने फैक्टर्स बन रहे हैं सबको उसको यहाँ पर लिख लेना है। अब हमको देखना है, अगर ये वाला हम नंबर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, इन दोनों नंबर को लेने के बाद क्या मिलेगा हमको, क्या होगा, 6 और 15, 9 6 15 हो जाएगा। अगर 9 में से 15 में से 6 निकाल लोगे तो 9 बच जाएगा। तो यहाँ 5 है तो यहाँ लिखना है क्या, 5x लिख देना है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 5x लिख देना है, छोड़ देना है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हमको बड़े में क्या प्लस में दिया हुआ है तो बड़े वाले को क्या करना है, प्लस में करना है, ठीक है। और छोटे वाले को 6 है, यहाँ पर है 6 है, इसको माइनस में कर देना है, ठीक। ये आ गया आंसर। अब हमको आंसर निकाला 5x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 5x इक्वल टू -15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -15/5, इसको कैंसिल कर देंगे तो -3 आ जाएगा। और फिर उसी को ऐसे जैसे यहाँ पर 5x - 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x इक्वल टू 6 है, x की वैल्यू आ जाएगी 6/5, ये 2 वैल्यू आ गया x का, ठीक। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही कम टाइम, बहुत ही शॉर्ट तरीके में ये हो गया। अगर इसी को लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, पहले इसको याद करके रखना आपको। पहला जो आंसर आया था -3 आया था, और जो दूसरा आया था वो कितना आया था, 6/5 आया था। अब हम लॉन्ग मेथड से करके देखते हैं। दूसरे मेथड भी क्या था, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 का फैक्टर करना है हमको, 2 से करेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को लेके करना है। अगर इन दोनों को ले लिया हमने, मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों 9 6 15, फिर वही काम होगा। अब यहाँ लिखना होगा 5x² प्लस कितना लिखना होगा हमको, 15x - 6x - 18 इक्वल टू 0, ठीक। अब दोनों में से क्या कॉमन है, 5x कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। क्या मिल रहा है, x प्लस 3 मिल रहा है हमको यहाँ पर। अब माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 मिलेगा हमको, इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गया तो x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5x - 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x - 6 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 6, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5। ये दोनों आंसर आ गया, यही दोनों आंसर आया हुआ था, ठीक। ये दोनों जो भी दोनों मेथड था हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब एक जो मेथड और है जो फार्मूले की बेस पर है, अगर फार्मूले पर रख कर इसको हम चेक करें तब देखते हैं आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक। अब हम फार्मूले का यूज़ करके इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे आंसर दोनों का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या a की जगह पर है 5 है, b की जगह पर 9 है, और c की जगह पर -18 है। तो फार्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू b की जगह पर क्या है, -9 है, प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और c कितना दिया है, -18 दिया हुआ है, अपॉन 2 इंटू 5 -9 प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस हो जाएगा। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 18 पंजे 90, 9 चौक 36, 360 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन में 10 हो जाएगा। -9 प्लस माइनस अंडर रूट, अब 360 प्लस 81 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 लगा 1 हो जाएगा, 3 1 4 अपॉन 10, ठीक। अब यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद 441 किसका है, स्क्वायर रूट x इक्वल टू -9 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना है, ये 21 का होता है, 21 अपॉन कितना है
10 है, ठीक है। अब दोनों में क्या करना है, ये आ गया ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बाद एक बार प्लस साइन लेना है और एक बार माइनस साइन लेना है। जो बीच वाला नंबर दिया हुआ है प्लस माइनस दिया हुआ है, 2 साइन दिया हुआ है, तो दोनों के लिए हम अलग अलग साइन लेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर क्या करना है, x इक्वल टू दिया है माइनस प्लस माइनस 21/10 दिया हुआ है। अब हम क्या काम करेंगे, प्लस साइन लेने पर, प्लस जो है लेने पर प्लस ले लेंगे तो x इक्वल टू -9 हो जाएगा प्लस 21/10। अब 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 12/10। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 6/5। एक तो वैल्यू आ गया जो आपका पहले ही आया हुआ था, इससे पहले भी आया हुआ था सेम वैल्यू। अब दूसरे वाले केस में क्या है, निगेटिव लेने पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -9 -21/10। अब -9 -21 क्या हो जाएगा, -30/10। इसको कैंसिल कर देंगे तो -3 आ जाएगा। दोनों आंसर सेम आया। तो हमने एक क्वेश्चन को लेकर के तीनों मेथड से चेक किया कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं, तो तीनों मेथड से सेम आ रहा है। देखिए सबसे जो फार्मूला है वो वही फार्मूला दिया हुआ है जो जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसका वैल्यू होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b²-4ac/2a। इस फार्मूले पर कोई भी क्वेश्चन दिया रहे उसका रूट आसानी से आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये जो मेथड है ये लॉन्ग होता है। इसको शॉर्टकट करने में या कम टाइम में, क्योंकि MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें टाइम कम होता है, उसके लिए जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया वो बहुत ही यूज़फुल होगा, ठीक। बाकी सब इस मेथड से आप कर सकते हो। अब आप लोगों के ऊपर है कौन सा मेथड यूज़ करते हो। अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बहुत कुछ बताने के लिए बहुत कुछ अलग से कॉन्सेप्ट्स है और बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।